दोनों ने सलाह बनाई कि ਅਸੀਂ कराची जावांगे, फिर ਅਸੀਂ दोनों कराची चले गए। गलती हो गई ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अबू ने मेरे एक वाश के पिछे मारिया सी ते मरियम के नाल सलाह बनाई कि मरियम अस इत्थों चले जाएंगे। लड़कियों ने दौरान इन्वेस्टिगेशन बताया कि वो माँ बाप की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता हो गई थी और उससे जो है ना वो अपने वालिद का 20,000 रुपया चोरी निकाल के तो हम ना घर से चली गई थी। सोशल मीडिया हमारे आजकल माशरे में बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, लेकिन अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव किया जाए तो उसके फ़वाइद भी हैं, और अगर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत किया जाए तो इसके नुकसानात भी हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, ये दो लड़कियां हैं जो कि दोनों क्लास फेलो हैं। दोनों जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी। ज़राए का ये कहना है कि दोनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी और दोनों को जो है वो बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े जो है वो एम्पायर्स देखने का और सोशल मीडिया के ज़रिए मशहूर होने का बड़ा शौक़ था। दोनों जो क्लास फेलो लड़कियां हैं वो स्कूल जाते हुए प्लानिंग करती थी कि हम कब घर से निकलें और कहाँ जाएं। बिलाखिर इनकी जो है प्लानिंग कामयाब आई। इन्होंने अपने घर से, क्योंकि जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इनके जो पेरेंट्स हैं ये कोई ज़्यादा अमीर आदमी नहीं है, बड़े मज़दूर और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लड़कियों ने क्या काम किया कि इन्होंने घर से, किसी ने 20,000 रुपये उठाए, उन्होंने घर से उठाए, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और स्कूल जाने के लिए ये घर से निकली और वहाँ से सफ़र करते हुए जो मेन सिटी है हाफिज़ाबाद वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे इन्होंने जाके प्लान किया कि हम जो है वो कराची जाती हैं और कराची जाकर जो है हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे बात ये होती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, महंगाई के दौर में ख़ास तौर पर औलाद सबको बड़ी प्यारी होती है और वालिदैन जो हैं वो कितनी मुश्किलात से पालते हैं, लेकिन औलाद जो है वो एक मिनट में अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त होती है या उनकी जो उनके ऊपर मान होता है वो ख़त्म कर देते हैं। ये एक बहुत हमारे माशरे का अलमिया है। और जब ये निकली हैं तो ये वहाँ से इन्होंने टिकट्स ली हैं और ये कराची बदरिया ट्रेन पहुँच गई। पीछे से जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। जब ये नहीं मिली तो पेरेंट्स ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने के लिए भी एक नई चीज़ थी कि दोनों जवान लड़कियां जो हैं वो नौजवान लड़कियां जो हैं वो गायब हो गई हैं अचानक स्कूल जाते हुए, कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए। तो उन्होंने इनकी तलाश शुरू कर दी सीसीटीवी की मदद से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी में ये लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाने के लिए गुजर रही हैं और सीसीटीवी को देखते हुए वेट हुए इन्होंने, पुलिस ने जब ये इनका खोज लगाया तो ये डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में इंटर होती हुई पाई गई। उसके बाद पुलिस ने के पास सुराग ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके पास जो मोबाइल्स वगैरह फ़ोन थे वो बताया ये जाता है कि घर पे ही मौजूद होते थे, घर में ही वो इस्तेमाल करते थे, पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते, ये भी इस्तेमाल करते। बिलाखिर ये कराची पहुँच गए। जब कराची पहुँची हैं वहाँ पे इनके साथ क्या गुजरी है ये मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन बिलाखिर इन्होंने तंग आकर घर वालों को फ़ोन किया किसी से मोबाइल लेकर कि हम लोग कराची में हैं, हम लोग घर छोड़ के आ चुकी हैं और हमारे लिए ये मसाइल है। तो घर वालों ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से या मोबाइल लोकेटर की वजह से या उस मोबाइल की लोकेशन की वजह से जब वो पता करवाया तो वो उस अल्लाह के बंदे ने या जिसके पास थी वो उस बंदे ने ये बताया कि ये लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस ने वहाँ पे बाकायदा टीम तश्कील दी, लड़कियों को वहाँ से बरामद कर लिया। अच्छा, ये बात एक साइड पे रह जाती है कि लड़कियां जो बाहिफाजत अपने घर वापस आ गई हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि दिल दहला देने वाले होते हैं। अब दूसरी लड़की क्या कह रही, पहली लड़की का आपने शॉर्ट जो है वो सुना, अब दूसरी लड़की क्या कह रही ये भी सुन लें। अबू ने मेरे एक वाश के पिछे मारिया सी ते अबू ने मैं ना मरियम के नाल सलाह बनाई कि मरियम असीं इत्थों चले जाएंगे, मैं अबू के पैसे लिए ते असीं इत्थों चले गए ते इत्थों असीं सीधा अहमदाबाद पहुंचे। फिर असीं इत्थों अहमदाबाद की ट्रेन तो असीं गई कराची जाके सानूं पता चलिया कि नहीं असीं गलत जगह तो पहुंची। उस असीं अबू होरां पिछे फोन कराया ते अबू होरें दस्सिया कि असीं इस जगह तो ते अबू होर पिछे गए। इस दा थाने नहीं सी, थाने च इन्होंने पहले रिपोर्ट की थी ते अबू होर थाने च लेके आए तो सानूं
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, अभी इसका आपने बात सुनी, ये कह रही कि हमें डांट डपट, वालिदैन हमारी इसलाह के लिए डांट डपट करते हैं। अगर हमें वो कुछ कहते भी हैं तो हमारी इसलाह के लिए कहते हैं। वालिदैन को दुश्मनी नहीं होती बच्चों से। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਐਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੋਨੋਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ SHO ਕਾਲੇ ਕੀ ਮੰਡੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। लिहाजा वीडियो बनाने का मकसद और इस इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि तमाम उन स्टूडेंट्स बच्चों को, बच्चियों को देखना चाहिए कि जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कॉलेजेस और स्कूल जाते हैं और घर में ऊंच नीच हो जाती है। इसलिए घर से कोई भी ऐसा मामला अगर हो, आपके साथ कोई हो, तो उसके लिए दरगुजर करना चाहिए। कराची से लड़कियों को बरामद करने वाले SHO की भी बात सुन लें, वो क्या कहते हैं। माने रहीम सर, मैं मोहम्मद अख्तर SHO काले की तैनात हूँ। मुरखा 19/8/2022 को मोहम्मद यूसुफ आया बहादुरी थाना। उसने बताया कि मेरी बेटी और साथ में नसीर अहमद की बेटी जो है वो कॉलेज गई हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है काले की मंडी, और उधर से हाल वापस नहीं आई आफ्टर जो है छुट्टी। तो जिस पर जो है मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने अफसरान जो DPO साहब हैं और जनाब RPO साहब हैं, उनकी हदायत के मुताबिक, क्योंकि ये 363 का जो मुकदमा है, ये जो क्राइम हेड है ये RPO साहब के आता है जी, तो उसमें तमाम जो वसाइल हैं और अफसरान की जो हदायत हैं उनको मलूज़ खातर रखते हुए CCTV से मदद ली गई। जो स्कूल में लगे हैं, जो सर उधर चौक में लगे हैं, जो मसाजिद में लगे हैं, उनसे मदद ली गई कि लड़कियां जो हैं उनकी मूवमेंट किस तरफ है, और तमाम ज़राए को बरोए कर लाकर लड़कियों को बाजियाब कराया गया। लड़कियों को बाहिफाजत वालिदैन के जो है सुपुर्द कराया गया। लड़कियों ने दौरान इन्वेस्टिगेशन बताया कि वो माँ बाप की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता हो गई थी, और उससे जो है ना वो अपने वालिद का 20,000 रुपया चोरी निकाल के तो हम ना घर से चली गई थी इस वजह से। जैसे कि आपने सुना है कि ये बता रहे हैं कि हमने बड़े कलील अरसे में इन लड़कियों को बाजियाब कराया है, और इस पे ना सिर्फ पंजाब पुलिस को शाबाश देनी चाहिए, काबिल तहसीन बात है कि हमारे जान और माल की हिफाजत करते हैं। वहीं पे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम लोग अपने बच्चों को, बेटियों को ये बात बावर करवाएं कि हम अगर आपके ऊपर डांट डपट भी करते हैं तो आपकी इस्लाह के लिए करते हैं। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो बाकी हमारे बच्चों बच्चियों तक पहुँचे और उनको इस बात से नसीहत हो कि सोशल मीडिया जो है वो हकीकत नहीं होता, वो हकायक के लिए रास्ता दिखाने वाली एक वे होती है। इसलिए आप दो रास्ते होते हैं, एक आप जो है वो जायज़ रास्ता भी ले सकते हैं, नाजायज़ रास्ता भी ले सकते हैं। जुर्म का रास्ता भी वहाँ से होता है, असलाह का रास्ता भी वहाँ से होता है। इसलिए सोशल मीडिया जो है उसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सोच समझ कर करना चाहिए। किसी भी अजनबी से बात करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े।